वनवस्तिर्न बेर्हिः युक्तग्राम वा सुतसोमो जराते ग्रामो नो यस्य शिरं वदन्तयेदवर्युः हविषाव सिन्धु में भोजन मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जाति, धर्म, आयु, भौगोलिक बंधनों से परे भोजन मानव ही नहीं बल्कि इस धरा के समस्त जीव जंतुओं की एक ऐसी आवश्यकता है जिस पर आज का अस्तित्व निर्भर करता है। भोजन के साथ साथ भोजन पकाने के लिए ईंधन भी आज आवश्यकताओं की श्रेणी में आ गया है। आदि मानव जंगलों में रहता था। भोजन के रूप में उसे चाहिए था केवल वनस्पतियां और जंगली जानवरों का कच्चा मांस। लेकिन एक समय आया जब मानव ने अग्नि की खोज की और अग्नि की खोज ने उसे दिया पके हुए भोजन का स्वाद। जहां एक तरफ मानव की जिज्ञासा रही विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के पकाने की, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के ईंधनों की खोज की भी। आज जबकि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में भोजन पकाने के लिए आधुनिक प्रकार के ईंधनों का उपयोग हो रहा है, परंपरागत ईंधनों का भी प्रचलन समाज में है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ अन्य चीजों की मांग के साथ ईंधनों की भी मांग बढ़ी है। ईंधन के रूप में लकड़ी का अधिकाधिक प्रयोग होने के कारण वनों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि जहां कभी हरे भरे जंगल हुआ करते थे, आज वहां धरती वीरान हो गई है। वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन डगमगा रहा है। अधिक ईंधन की आवश्यकता का एक कारण यह भी है कि भोजन पकाने के परंपरागत चूल्हों में ईंधन की तापीय ऊर्जा का केवल 7 से 9% भाग ही उपयोग में आता है। इन चूल्हों में ईंधन की तापीय ऊर्जा का अत्यधिक प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिकों ने उन्नत चूल्हों का विकास किया। उन्नत चूल्हों से ईंधन की तापीय ऊर्जा का 20 से 30% उपयोग करना संभव हो सका है। आवश्यक मात्रा में हवा उपलब्ध न होने के कारण पारंपरिक चूल्हों में ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त इन चूल्हों पर आग की लपटें बाहर निकलती रहती हैं, जिससे तापीय ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग व्यर्थ हो जाता है। साथ ही रसोई घर में धुआं भरा रहता है, दीवारों पर कालिख जम जाती है। उन्नत चूल्हों में इन समस्याओं का निदान किया गया है। बर्तन इस प्रकार रखा जाता है कि इसके चारों ओर धुआं व आग की लपटें बाहर नहीं आती। पूर्ण दहन के लिए हवा के प्रवाह को विभिन्न तकनीकों के द्वारा नियंत्रित रखा जाता है। भारतवर्ष में उन्नत चूल्हों की तकनीकी विकास इकाइयों द्वारा उन्नत चूल्हों के कई प्रकार के मॉडल प्रसार के लिए गांवों में लगाए गए हैं।
उन्नत चूल्हों में विभिन्नता देश के अनेक प्रांतों की सामाजिक, आर्थिक और भोजन की आवश्यकताओं एवं भोजन पकाने की शैली को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए हैं। कुछ प्रचलित मॉडल इस प्रकार हैं। स्थायी चूल्हों को साधारणतया इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। एक मुंह वाले उन्नत चूल्हे जैसे गृहलक्ष्मी, उदय आदि। दो मुंह वाले उन्नत चूल्हे जैसे सुखद आदि। सामुदायिक उन्नत चूल्हे जैसे केसरी 100 आदि। दूसरे प्रकार के उठाऊ चूल्हे कहलाते हैं। इनके कुछ मॉडल इस प्रकार हैं। हर्षा उठाऊ और मध्यम आकार वाला चूल्हा है। टाइप 1, टाइप 4 उठाऊ, मध्यम और बड़े आकार का चूल्हा है। उन्नत चूल्हे का ये भाग दहन कक्ष है। यहाँ ईंधन जलता है। इसके आकार को बर्तन के माप और आवश्यक हवा की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है। कुछ चूल्हों में डिजाइन के आधार से कुछ ऊपर चूल्हे के फर्श पर लोहे की जाली लगाई जाती है। इससे हवा के प्रवाह में सुविधा होती है। राख को भी हटाने में आसानी होती है। दहन कक्ष का आकार चूल्हे में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी, कंडा या कृषि अवशेष की मात्रा और इसकी क्षमता के अनुसार निश्चित किया जाता है। सामान्यतः दो मुंह वाले चूल्हे में दहन कक्ष से गर्म गैसों और लौ के माध्यम से तापीय ऊर्जा को बर्तन रखने के स्थान तक पहुंचाने के लिए सुरंग का प्रयोग किया जाता है। सुरंग का आकार, लंबाई, व्यास और स्थिति इस तरह से डिजाइन की जाती है जिससे ऊष्मा का अधिकतम उपयोग हो सके। साधारणतया ये सुरंग सीमेंट के पाइप अथवा चीनी मिट्टी की बनाई जाती है। इससे गर्म गैसों का प्रवाह ठीक रहता है। इसको साफ रखने में भी सुविधा रहती है। कुछ मॉडलों में चिमनी का प्रयोग भी किया गया है। सुरंग द्वारा दूसरे या तीसरे बर्तन रखने के कक्ष में गर्म गैस और धुआं अपनी तापीय ऊर्जा देने के बाद चिमनी पहुंचते हैं। इससे नियत मात्रा में धुएं के निकास में सुविधा रहती है। चिमनी के माध्यम से धुएं को रसोई घर से बाहर निकालते हैं। चिमनी सामान्यतः एस्बेस्टस या मिट्टी की बनी होती है। चिमनी के द्वारा गर्म धुआं हल्का होने के कारण बाहर निकलता है और उसका स्थान ग्रहण करने के लिए हवा दहन कक्ष में द्वार से प्रवेश करती है। धुएं के निकास और हवा का प्रवेश एक निरंतर क्रिया बन जाती है, जिस कारण उन्नत चूल्हे में फूंक मारने की जरूरत नहीं पड़ती। चिमनी का व्यास और लंबाई पारिवारिक चूल्हों के लिए क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 2 से 3 मीटर होती है। बरसात के दिनों में पानी और तेज हवा का प्रवेश चिमनी में रोकने के लिए कावल यानी छतरी का प्रयोग किया जाता है। छतरी में बने छिद्र धुएं को आसानी से निकलने में सहायक होते हैं। यहाँ हम आपको स्थायी चूल्हों में प्रचलित मॉडल भोजलक्ष्मी को बनाने की विधि बता रहे हैं। भोजलक्ष्मी चूल्हे के निर्माण के लिए सर्वप्रथम 4-5 तगाड़ी मिट्टी का मिश्रण तैयार करते हैं। मिट्टी के मिश्रण की तैयारी के लिए क्षेत्रीय मिट्टी की आवश्यकता अनुसार ईंट का चूरा, लीद और भूसा इत्यादि भी मिलाते हैं ताकि चूल्हे में सूखने के बाद दरार ना पड़े। इस तरह अच्छी तरह तैयार मिट्टी से 36 सेंटीमीटर लंबा, 36 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचा एक ब्लॉक तैयार करते हैं। अब ब्लॉक को 2-3 घंटे सूखने देते हैं। ब्लॉक के थोड़ा सूख जाने पर ऊपरी भाग में आमने सामने के कोनों को मिलाते हुए रेखाएं खींचते हैं, जिससे हमें केंद्र बिंदु मिल जाता है। अब केंद्र बिंदु से चारों रेखाओं पर 9-9 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाते हैं।
और सभी निशानों को इस तरह मिलाते हैं कि एक वृत्त बन जाए, जिसका व्यास 18 सेंटीमीटर होता है। ईंधन द्वार के लिए चूल्हे के सामने वाले भाग पर दाएं व बाएं किनारे से 7-7 सेंटीमीटर पर निशान लगाते हैं। ये प्रक्रिया ऊपरी व निचले दोनों सिरों पर करते हैं। दहन कक्ष पर सामने की ओर केंद्र से 8-8 सेंटीमीटर पर निशान लगाकर बाहरी निशान से मिला देते हैं। अब नीचे से 10 सेंटीमीटर ऊपर दोनों रेखाओं पर निशान लगाकर दोनों निशानों को क्षैतिज रेखा द्वारा मिला देते हैं। अब ढाल देते हुए मिट्टी निकाल लेते हैं। अब लोहे की चौकोर जाली नीचे से 10 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं और गोल जाली ऊपर से 4 सेंटीमीटर नीचे लगाते हैं। इसके बाद मिट्टी के 3 गुटके बनाते हैं। जिसमें पहला गुटका 15 गुणा 4 गुणा 1.5 सेंटीमीटर का होता है और बाकी के दोनों गुटके 5 गुणा 4 गुणा 1.5 सेंटीमीटर के होते हैं। लंबे वाले गुटके को पीछे की ओर केंद्र में और छोटे गुटकों को ईंधन द्वार के ऊपरी पिछले भाग से 2-2 सेंटीमीटर छोड़कर दोनों ओर लगा देते हैं। अब ईंधन द्वार को छोड़कर शेष तीनों भाग में से किसी एक भाग में नीचे की ओर केंद्र बिंदु से लेकर 10 गुणा 10 सेंटीमीटर का निशान राख निकालने के लिए छिद्र के लिए बनाते हैं। इस तरह चिन्हित ब्लॉक को खुरपी के द्वारा सफाई से मिट्टी निकाल देते हैं। इस तरह तैयार भोजलक्ष्मी चूल्हे को कम से कम 2 सप्ताह तक सूखने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजलक्ष्मी चूल्हे को मोल्ड द्वारा बनाने के लिए सर्वप्रथम मोल्ड को निर्माण स्थल पर रखकर मिट्टी के मिश्रण को खूब दबा दबा कर भरते हैं। तत्पश्चात मोल्ड को निकालकर ऊपर व नीचे जाली लगा लेते हैं। विधि से तैयार गुटके को लगाकर चूल्हे की फिनिशिंग कर देते हैं। उठाऊ उन्नत चूल्हे के भाग, इसे सफरी चूल्हा भी कहते हैं। इसे अपनी आवश्यकतानुसार उठाकर दूसरी जगह रखा जा सकता है। इसकी दक्षता 25 से 40% होती है, जो स्थायी चूल्हों की अपेक्षा ज्यादा है। इनके मुख्य भाग इस प्रकार हैं। ऊपर की जाली होने से धुआं कम मात्रा में निर्मित होता है तथा बर्तन को समान ऊष्मा प्राप्त होती है। नीचे की जाली, इसके होने से राख नीचे गिरती है
और दहन के लिए पर्याप्त वायु का प्रदाय संभव हो पाता है। बाहरी और आंतरिक दीवार। बाहरी दीवार लोहे की होती है, जिसके अंदर एल्यूमीनियम की आंतरिक दीवार होती है। आंतरिक दीवार की चमकीली सतह ऊष्मा को अंदर की ओर परावर्तित कर देती है। निचली सतह। ये राख गिरने के लिए और सुनिश्चित मात्रा में वायु के प्रवेश के लिए प्रथम खुला द्वार होता है। चूल्हे को जमीन से निर्धारित ऊंचाई पर रखने के लिए इसके निचले भाग में तिपहिया लोहे की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्नत चूल्हे के उपयोग संबंधी बातें। चूल्हे को प्रयोग से पहले यदि चिमनी वाला उन्नत चूल्हा है तो जलाने के पूर्व दहन कक्ष, सुरंग और चिमनी को जोड़ लें। बिना चिमनी वाले चूल्हों में दहन कक्ष और जाली के नीचे की राख पूर्ण रूप से साफ करें। चूल्हे पर बर्तन को ठीक से व्यवस्थित करें। चूल्हा जलाते समय अन्य अतिरिक्त सुराखों को बंद कर दें। पकाने वाले सामान पहले से ही तैयार रखें। चूल्हे के प्रयोग के दौरान चूल्हे में ईंधन समान रूप से लगाएं। उन्नत चूल्हे की तापीय दक्षता पारंपरिक चूल्हे की तुलना में 2 से 3 गुनी अधिक होती है। हानिकारक धुआं इन चूल्हों में बहुत कम मात्रा में निकलता है। इससे आंखों, श्वास नली और फेफड़े की बीमारियों से बचाव होता है। 2 मुंह वाले चूल्हों में एक से अधिक बर्तन रखने की व्यवस्था होने के कारण एक साथ कई चीजों को पकाया जा सकता है। उन्नत चूल्हों में बर्तन सही तरह से बैठता है, जिसके कारण पूरे बर्तन को समान रूप से ऊष्मा प्राप्त होती है तथा बर्तन व रसोई घर की दीवारें और छत काली नहीं होती। चूल्हे और बर्तन के बीच लपटें न निकलने के कारण आग लगने की संभावना नहीं होती है। उन्नत चूल्हों में एक बार चूल्हा जलाने के बाद कभी फूंक या हवा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस चूल्हे में कम लकड़ी की जरूरत पड़ती है, अतः जंगलों की कटाई कम होती है और फलस्वरूप पर्यावरण के संतुलन में इन चूल्हों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार कारीगर, कुम्हार आदि के लिए उन्नत चूल्हों के निर्माण से रोजगार मिल सकता है। ऊर्जा की बचत करके राष्ट्रीय उन्नति में उन्नत चूल्हों का अति महत्व है। लकड़ी की बचत ज़्यादा होगी और धुआं कम निकलता है, तो अपनी आंखों में, जो आप लोग रोटी बनाने वाली भाईमन है, उनकी आंखों में धुआं बिल्कुल लगेगा नहीं। और पहले वाले जो चूल्हे से धुआं लगता था और आंख अपनी खराब होती थी, वो इस तरह के चूल्हे से धुआं निकलेगा ही नहीं, तो आंख खराब होने का सवाल ही नहीं उठता। साहब, ये चूल्हा बन रहा है तो इसमें कितना खर्चा लगता है? हाँ, इस तरह का चूल्हा बनाने में समाज के लोग यदि चूल्हा बनाएंगे तो उसको 20 रुपए का खर्चा आएगा, और सामान्य जाति के लोगों को चूल्हा बनाने में, इस तरह के चूल्हा बनाने में 25 रुपए का खर्चा आएगा। बढ़ती जनसंख्या और प्रति व्यक्ति बढ़ती ऊर्जा खपत ने मानव को ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए बाध्य कर दिया है। आखिर कब तक चलेंगे भूगर्भ से निकाले गए कोयले, पेट्रोल और मिट्टी के तेल या वनों से काटी गई लकड़ियां? यदि ऊर्जा खपत की रफ्तार यही रही तो एक दिन गाड़ियों की रफ्तार शून्य हो जाएगी। मानव के पास खाद्य सामग्री रहेगी, भोजन पकाने का ईंधन नहीं रहेगा। बाध्य होकर उपयोग में लाएगा कच्चा भोजन और पहुंच जाएगा अपनी प्राचीन अवस्था में। यदि हमारा भविष्य इतना भयावह दिखता है तो क्यों ना हम ऊर्जा बचत करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। इस दिशा में उन्नत चूल्हे का उपयोग
निश्चित रूप से कल्याणकारी निर्णय है।